भाई बिहार के लोगों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वहां पे किसकी सरकार रहे, मुख्यमंत्री की गद्दी पे कौन बैठेगा, कौन राज करेगा। उन्होंने, बिहार के लोगों ने ये बता दिया है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी का ही राज चलेगा। जिस हिसाब से एनडीए की जबरदस्त जीत हुई है बिहार में, उस हिसाब से ये साबित हो गया है कि भाई मतलब जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के रहते और किसी को नहीं चुनी। जनता का ये साफ कहना है कि भाई हमें लालटेन वगैरह नहीं चाहिए, हमें चाहिए एलईडी बल्ब, जो कि मोदी जी ही दे सकते हैं, जिसके नीचे हमारे बच्चे बैठकर पढ़ सकते, जिसके नीचे हम अपने परिवार के साथ दो खुशी के पल बिता सकते। हमें वो चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी ही दे सकते हैं। ये आरजेडी के बस की बात नहीं है, ना ही खेसारी लाल यादव की बस की बात। चुनाव जीतने के चक्कर में छपरा विधानसभा से लड़ने वाले खेसारी लाल यादव, जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर जो उनका बोल बच्चन था, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, भाषण दे रहे थे कि किसी गरीब माँ की दवाई, किसी बेटी की पढ़ाई, किसी बहन की सगाई अगर क्यों ना कराई तो खेसरिया कराई, तो वो सब खत्म हो गया है ना। अब वो नहीं कराएंगे, अब वो शांत हो गए, क्योंकि लंबी लंबी फेंकना वो सिर्फ उनको जीतने का एक मकसद था, जो कि अब खत्म हो गया। क्योंकि लोगों को ये पता है कि खेसरिया सिर्फ बोलत बात, कराई कुछ ना। इसलिए लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी को ही चुना कि ये बिहार के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। खेसारी लाल यादव सोचे कि राम मंदिर पे टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे जीतेंगे? अगर जो इंसान मंदिरों पे, भगवानों पे टिप्पणी करने लगे कि वहां पे मंदिर की जगह अस्पताल या शिक्षा के लिए कोई बनना चाहिए था, तो वो कैसे जीतेगा इंसान? जिस हिसाब से वो हारे हैं, हमें तो इतनी खुशी है खेसारी लाल यादव के हारने पे कि उनके साथ बहुत सही हुआ, क्योंकि उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था, घमंड था उनके अंदर, जो कि वो ये बोल रहा था चुनाव का रिजल्ट आने से पहले कि भाई हम जीत गए, हमको कोई डाउट नहीं है, हमारा जीत तो निश्चित तय है। और उनकी ये हार से भाई ये चीज ये साबित हो गई है कि अगर आपके अंदर घमंड है, उस घमंड को चूर करने के लिए जनता बैठी है। जनता को ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत, वो उसका परिणाम आपको मिलेगा। ये लोग अब बहुत बोलेंगे, बहुत सारा डिबेट होगा, बहुत सारी न्यूज आएंगे कि भाई ईवीएम हैक था, वोट चोरी हुआ बिहार में, इसलिए भाजपा का सरकार आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बोलते रहिए जो आपको बोलना है। सरकार तो बीजेपी की ही रहेगी और बीजेपी की बनेगी, क्योंकि वो एक सही मार्ग पे बात करते हैं, सही चीजों पर, मुद्दे पे बात करते हैं, विकास के लिए बात करते हैं, धार्मिक स्थलों पर बात करते हैं, लोगों के समस्याओं पर बात करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति पे बात करें। इन लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे और हर एक बात, सरकार जब भी आएगी तो वो बीजेपी की ही आएगी। हम खेसारी लाल यादव या किसी भी पार्टी की, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, किसी के भी खिलाफ नहीं है। जो कार्य अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं। हम ये नहीं है कि नहीं हम मोदी जी के ही वक्त, ऐसी बात नहीं है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं, राहुल गांधी देश के हित के लिए कर रहे हैं, हमारे हित के लिए कर रहे हैं, तो हम उनके साथ में हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ गद्दी के पीछे भागेंगे तो हम उनके साथ, या कोई भी जनता, जो लोग हैं सभी लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। और आप लोग भी अगर देखिए, पिछले जितने वर्ष में मोदी जी का कार्यकाल चला है, उतने वर्ष में आप उठाकर देख लीजिए कि देश हमारा कितना आगे गया है या फिर नहीं। ये आप लोगों को खुद पता चलेगा, चाहे वो शिक्षा में हुआ, चाहे वो आपके आम जनता की समस्याओं से जुड़ी बातें हुई, चाहे वो सड़क में हुआ, चाहे वो बिजली से रिलेटेड हुआ, है ना, चाहे वो स्मार्ट सिटी से रिलेटेड हुआ, चाहे वो एजुकेशन से हुआ, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हुआ, चाहे वो किसी फील्ड से हुआ। आप चेक कर लीजिए कि जितने वर्ष में रहे हैं मोदी जी, क्या बदलाव हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा कार्य कर रही है, इसके लिए हम बहुत सभी लोग उनके साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। बाकी आपको कैसा लग रहा है बिहार में एनडीए की सरकार आने से, आप कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।